नमस्कार, जय भीम। मैं महेश वर्मा और हम लगातार यहाँ पर चुनावी रैली को कवर कर रहे हैं। कुछ देर पहले बहन जी ने अपने मंच से जो विपक्षी पार्टियां हैं और देश की जो केंद्र में सरकार है उन पर निशाना साधा है कि किस तरह से गरीब वंचित समाज पर वो जुल्म सितम ढा रही है। लोग यहाँ पर लाखों की संख्या में रैली में उपस्थित हुए और एक साथी हवाई सुजीत सम्राट ने कहा कि गर्दा उड़ा है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का, इस बार 5वीं बार बहन जी सरकार बनाने जा रही हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में मेरे साथ यहाँ पर राहुल नागपाल है। दुनिया उन्हें जानती है, वो राष्ट्रीय कवि हैं और खुद एक राहुल लाइव 85 यूट्यूब चैनल चलाते हैं। राहुल जी, सबसे पहले आप ये बताइए, यूपी में लगातार आप हर जगह घूम रहे हैं, क्या माहौल नजर आ रहा है? सरकार पूर्ण बहुमत की बसपा की बनेगी जी। और अगर किसी कारणवश नहीं बनेगी तो भी हमारी बनेगी। अब इस बात को भी समझ लीजिए। 10 तारीख को वोट पड़ने वाला है, आज पड़ रहा है 3 तारीख को, एक लास्ट चरण जो है वो रह गया है। जी जी। अगर कहीं कुछ गुंजाइश रह जाएगी तो हमारे बिना किसी की नहीं बनेगी, ये भी सच्चाई है। या तो हमारी बनेगी या किसी की नहीं। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? कॉन्फिडेंस ये आप जैसे लोगों से मिलते हैं, एक्टिविस्टों से मिलते हैं, सोशल वर्करों से मिलते हैं, गाँव ग्रामीण आदमी जो परिवेश का आदमी है, जिसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, तब उससे बातचीत करते हैं, तब उसका कॉन्फिडेंस, हाँ, तब हम उसके कॉन्फिडेंस को देखते हैं। आप किसी किसान से मिलते हैं, मजदूर से मिलते हैं, तो पता चलता है कि ये वो वोटर है जो सी वोटर में काउंट नहीं होता है। ये वो वोटर है, जैसे रात हम लोग ट्रेन से आ रहे थे तो मेरे सामने 5 6 7 लोग बैठे थे, वो भी सफ़र कर रहे थे। हाँ, तो मैंने पूछा भाई कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी बनारस जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? वोट डालने जा रहे हैं। कि तो मैंने कहा किसको दोगे? तो अब हम लोग सूटेड वूटेड थे, तो उन्होंने सोचा कि कुछ दूसरे वाले होंगे कि साइकिल को देंगे। मैंने कहा फूल को क्यों नहीं दोगे? बोले कि नहीं, फूल को इसलिए नहीं देंगे, उन्होंने सत्यानाश कर दिया। और मैं कहा बसपा को क्यों नहीं दोगे? बोले नहीं, बसपा को तो कुछ मुस्कुराया। मैंने कहा बसपा अच्छी पार्टी, बसपा को वोट दो। तो खैर बातचीत, हाँ, मुस्कुराना ही साइलेंट है। बातों बातों में पता चला कि वो 10 के 10 लोग जो थे वो बसपा के सपोर्टर थे और 800 किलोमीटर से चल करके बसपा को वोट डालने आ रहे थे। लेकिन अब बसपा के वोटर की आप मजबूरी कहिए या उसकी क्वालिटी कहिए या उसका बड़प्पन कहिए या उस मतलब क्या कह सकते हो, क्या शब्द इस बात को दे सकते हो कि वो बता नहीं पा रहा है कि वो वोट किसको देगा। और ये जितने सी वोटर का सर्वे वाले घूम रहे हैं, इनको बेचारों को क्या बता। इनको तो अगर कोई बसपा का फंस भी जाता तब भी कहते कि नहीं सब हाथी को उसको देंगे, साइकिल को देंगे, कमल को देंगे। तो हमारा जो वोटर है, जिसको बहन जी बार बार कहती है कि वो साइलेंट है, वो बोलता नहीं है। हमारा वोट, अभी आपने यहाँ से देखा होगा, बहन जी की रैली थी तो यहाँ लोग आराम से आ रहे थे, ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े कर रहे थे, अपने वाहन खड़े कर रहे थे, बहन जी को सुनने के लिए आ रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर अखिलेश की रैली थी, वहाँ पे लोग जा रहे थे जो उनके समर्थक थे। वो हाय हुल्लड़ शोर शराबा नारेबाजी, क्या है कि उनका जो समुदाय है, उनकी जो जाति है वो उसी तरीके की है। उनकी जो जाति, जो उनके सपोर्टर हैं, जो उनके वोटर हैं, वो उसी तरीके के हैं। हमारा जो समाज है वो साइलेंट समाज है। वो एक गांव में रहता है, 20 उसके घर हैं, 50 उसके घर हैं, या गांव से बाहर कहीं जाता है, मजदूरी करता है, खेती में किसी के काम करता है, तो वह चौधरी साहब को देख करके, ठाकुर साहब को देख करके, या अन्य किसी दबंग को, या क्या नाम है, एक तरीके से जो सामंतवादी लोग हैं उन्हें देख करके ये कहता है कि साहब जैसे आप कहोगे मैं तो वैसा करूँगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, जब हम उनके बीच में जाते हैं, जब हम सोचते हैं, तो हमें पता चलता है कि बसपा के पास में जो अपना 22 साढ़े 22% जो वोट था, पिछली बारी मोदी की लहर में जो वोट था, इस बार वो कम से कम 10% बढ़ रहा है। तो 30-32% जो वोट है, जैसे ब्राह्मण इस बार 20 का जो ब्राह्मण है, द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी उपाध्याय जी, पांडे जी, मिश्रा जी, ये जो ब्राह्मण है ये बसपा के साथ आ रहा है। प्लस वो जो बहन जी के शासनकाल को याद कर रहे हैं वो बसपा के साथ आ रहा है। तो 10% वोट जो है वो बसपा का बढ़ा और 32-33% पे बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। ये सच्चाई है। नहीं, आप मुझे, आपने कहा कि साइलेंट वोटर है, क्या वजह है कि बसपा साइलेंट वोटर है लेकिन वो मुखर होकर सामने नहीं आती? मैंने बताया ना आपको कि अब हमारे और आपके जैसे कितने लोग हैं जो पत्रकारिता में हैं, हमारे और आपके जैसे कितने लोग हैं जो एक्टिविस्ट हैं, हमारे जैसे लोग कितने साहित्यकार हैं, कवि हैं, या फिर जो लोगों को नौकरी मिल गई आरक्षण के बल पे, वो इसलिए नहीं बोलते कि हमें नौकरी ना चली जाए। और कुछ लोग दूसरों के खेतों पे अभी अधीन हैं, कुछ लोग दूसरों के मजदूरी पर, मजदूर वर्ग, वंचित वर्ग है, कुछ दूसरों की नौकरी पर अधीन है। लाला जी के सामने बोल दिया तो नौकरी से निकाल देंगे, चौधरी साहब के सामने बोल दिया तो खेत से निकाल देंगे। तो ये मजबूरी है, यही उसका साइलेंट, यही मजबूरी ही उसका साइलेंट होना है। तो ये जो साइलेंट है, लेकिन जो अंदर जाता है तो हाथी को वोट देता है। कैमरे के सामने कहता है कि मैंने इसको दिया है, लेकिन अंदर जाता है तो वो हाथी को देता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाई हूँ। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बागपत। बागपत में एक हमारे वाल्मीकि समाज के चाचा थे, वो किसी के यहाँ खेत में काम करते थे, चौधरी के खेत में काम करते थे। जैसे वो कहते थे हमेशा वैसे वोट देते थे। एक दिन, अच्छा, वो वोट भी उनके चौधरी साहब भी डाली आते थे, उनके बच्चे डाली आते थे। एक दिन जब वो काफ़ी उनकी उम्र हो गई, 70 साल की उम्र होगी, तो उन्होंने कहा मेरी उम्र 70 साल होगी, आज तक मैंने वोट ही नहीं डाला, मेरा वोट तो तुम्हारे बच्चे डालते रहे। अरे वोट तो तुम जहाँ कहोगे मैं वहीं डाल दूंगा, लेकिन मुझे कम से कम ये मशीन तो दिखा दो, होती कैसी है। अब चाचा अंदर वोट डालने के लिए पहुंचे, चौधरी साहब का लड़का साथ में गया कि ये नल का, नलके पर डालनी,
चाचा को हाथी भी दिखाई देगा, चाचा कहने लगा बाहर निकल के गोली मार देंगे, वोट तो हाथी पे ही डालूंगा। ये जो है हाथी को देख के, हाथी के प्रति जो दीवानगी है, हाथी के प्रति जो लोगों का समर्पण है, बहन जी के प्रति जो लोगों की आस्था है, बहुजन महापुरुषों के प्रति जो लोगों की आस्था है, वो उसको आप मतलब तोड़ नहीं सकते। मैं लोगों से कहता हूं कि 21% वोट पिछली बार अखिलेश को मिला था। आप कह रहे हो कि अगले सत्ता में 22.5% वोट बसपा को मिला था, 1.5% वोट ज़्यादा मिला था, फिर भी आप कह रहे हो कि बसपा उसमें नहीं है, फाइट में नहीं है। ये सी वोटर का सर्वे है, और ये सी वोटर, ये बी वोटर, ये डी वोटर जितना है, जितने भी वोटर हैं, प्रिंट मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये कुछ लोगों के, हाँ, सर्वे एजेंसी हैं, ये कुछ लोगों के हाथ में खेलती हैं, उन्हीं के तरीके से दिखाती है। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने कहा था कि हमारे पास भी आए थे सी वोटर वाले, उन्होंने कहा था हमने सी वोटर का सर्वे तो कर लिया, हमें मालूम है कि आप जीत रहे हो, लेकिन इतने पैसे दिखा दो, ये सच्चाई हम दिखा देंगे। मिश्रा जी ने कहा बोले हम क्यों जीते, जब आपने कह दिया कि हम जीत ही नहीं तो पैसा क्यों दें आपको, कि हम आपके खिलाफ चलाएंगे, चलाओ कितना चलाओगे। तो क्या है ना कि बसपा का वोटर, बसपा का समर्थक अटूट है, वो टूटता नहीं है, वो हमेशा बसपा के साथ रहता है। यानी कि इस बार 5वीं बार बसपा सरकार बन रही है। बिल्कुल, मैंने ये पहली लाइन में कहा 99.9% 5वीं बार बहन जी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही हैं, और 1.1% अगर नहीं हमारी बनेगी तो फिर बनेगी किसी की नहीं, ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल नागपाल ने अपनी जो बात पूरी तरह से कह दी है कि 5वीं बार सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनने वाली है। और जो रैली में बहन जी ने अपने मंच हमारे पीछे है, यानी कि जो मैं कैमरे मेरे सामने बिल्कुल है, मंच पे बहन जी ने जो बात बोली है वो अपने आप में यहाँ पे तमाम विपक्षी पार्टियों को घेरा है। और उन्होंने कहा है कि इस बार सामाजिक सुरक्षा को लेकर, बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर, महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर और तमाम उन वादों को लेकर जो 2007 से 2012 तक उन्होंने काम किए थे, महापुरुषों के जो स्थल बनाए थे, उन तमाम वादों को लेकर इस बार बहन जी यूपी के अंदर सरकार बनाने जा रही हैं। हम लगातार और लोगों से बात करेंगे और चुनावी रुझान के बारे में जानेंगे कि और क्या बेहतर हो सकती है और क्या संभावना हो सकती है। दीजिए मेरे सहयोगी मनोज अंतानी और मैं महेश वर्मा, शुक्रिया।